अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ख़ुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों और प्यारे इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, मेरे चैनल में आपको खुशामदीद हो। आज मैं आपको बिस्मिल्लाह की फ़जीलत के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि नीचे आपको लाल हिस्सों में सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसको आप दबा दें। फ्री में आपने दबाना है, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आप तक जो भी नई अपडेट होगी वो आप तक पहुँचेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत। हर अहम काम बिस्मिल्लाह से शुरू करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू नहीं किया जाता वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हर नेक और जायज़ काम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर शुरू करना चाहिए। अलबत्ता हराम और नाजायज़ काम से कबल बिस्मिल्लाह शरीफ हरगिज़ न पढ़ी जाए, बल्कि फतावा आलमगीरी में है शराब पीते वक़्त, ज़िना करते वक़्त, जुआ खेलते वक़्त या चोरी करते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है। फ़रिश्ते नेकियां लिखते रहते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम वज़ू करो तो बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। उसका असर ये होगा कि जब तक तुम्हारा ये वज़ू बाकी रहेगा उस वक़्त तक फ़रिश्ते तुम्हारे लिए बराबर नेकियां लिखते रहेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसकी आदत बना लीजिए। थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे तो ढेरों नेकियां हाथ आएंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बड़ी उमंदगी और खूबी से पढ़ा तो उसकी बख्शिश हो गई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल की ताज़ीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देगा। एक बुज़ुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ैल बयान फरमा रहे थे तो एक बुज़ुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ की फ़ज़ैल बयान फरमा रहे थे। एक यहूदी लड़की भी उस इज्तिमा में मौजूद थी। फ़ज़ैल बिस्मिल्लाह शरीफ सुनकर वो बेहद मुतासिर हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। उसी वक़्त से उस लड़की की ज़बान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विरद जारी हो गया। हर वक़्त उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते बिस्मिल्लाह का ज़िक्र जारी था। इस वजह से लड़की के माँ बाप उससे बहुत नाराज़ रहने लगे और उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। नीज़ उस कोशिश में लग गया कि लड़की पर कोई इल्ज़ाम आयद करके उसको कत्ल करा दें। चुनांचे उस लड़की के बाप ने, जो बादशाह वक़्त का वज़ीर था, एक दिन बादशाह की मोहर की अंगूठी जो उसके पास रहती थी अपनी लड़की के सुपुर्द कर दी। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अंगूठी लेकर जेब में डाल ली। रात को जब वो लड़की सो गई तो उसके बाप ने अंगूठी उसकी जेब से निकाल कर दरिया में डाल दी। एक मछली ने वो अंगूठी निगल ली। सुबह को एक माहीगीर ने जाल डाला। इत्तेफाक से वही मछली जाल में फंस गई। शिकारी ने लाकर वज़ीर साहब की नज़र पेश कर दी। वज़ीर ने मछली लड़की को पकाने के लिए दी। लड़की ने बिस्मिल्लाह शरीफ कहकर मछली ली और बिस्मिल्लाह कहकर जब उसका पेट चाक किया तो वो अंगूठी मछली के पेट से निकली। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर जेब में डाल ली और मछली पकाकर बाप के आगे रख दी। खाना खाने के बाद जब दरबार का वक़्त आया, बाप ने लड़की से अंगूठी तलब की तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी जेब से निकाल कर दे दी। बाप ये वाक़या देखकर हैरान हो गया। इस तरह लड़की के कत्ल का मंसूबा धरे का धरा रह गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बिस्मिल्लाह की बरकत से लड़की को कत्ल से महफूज रखा। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो उसने जवाब में कहा कि एक दिन मैं एक मदरसे की तरफ से गुज़रा और एक पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। उसे सुनकर मेरे दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम की मिठास ने असर किया और उसी वक़्त मैंने सुना कि कोई कहने वाला कह रहा है कि हम दो चीज़ों को जमा नहीं करेंगे, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम की लिज़्ज़त और मौत की तलख़ी। फिर मरने के बाद पता चला कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया है, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत
बाहा कीमत तलब नहीं करती, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत तो बहाना तलाश करती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा एक मुसलमान और एक काफिर के शैतान में मुलाकात हुई। काफिर का शैतान खूब मोटा ताज़ा, बदन पर कपड़े पहने और सर पर तेल लगाए हुए था, जबकि मोमिन का शैतान दुबला पतला पर गंदा सर और नंगा था। काफिर के शैतान ने मोमिन के शैतान से पूछा, भाई तुम्हारी ये हालत क्यों है? तो उसने जवाब दिया कि मैं एक ऐसे मर्द खुदा के साथ हूँ जो खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, इस वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है, और जब वो पानी या कोई और चीज़ पीता है तो उसका आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से करता है, इसी वजह से मुझे प्यासा रहना पड़ता है। सर पर तेल लगाते वक्त वो बिस्मिल्लाह का विरद करता है, इसलिए मैं पर गंदा बाल रह जाता हूँ। लिबास ज़ेब तन करते वक्त वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है, इसकी बदौलत मैं नंगा रह जाता हूँ। काफिर के शैतान ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स पर मुसलत हूँ जो किसी काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, इसलिए मैं खाने पीने और दीगर अमूर में शरीक हो जाता हूँ। इस हकायत से हमें यह दरस मिलता है कि अगर हम खैर व बरकत चाहते हैं तो हर नेक काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बासूरत दीगर हमारे हर फ़ेल में शैतान लईन शरीक हो जाएगा। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम का एक शख्स पर गुज़र हुआ जो बड़े खौफनाक सांप का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। तो उस सांप ने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, इससे फरमा दीजिए कि मुझ में बड़ा कातिल ज़हर है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको मना किया, मगर वो ना माना। फिर दोबारा हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम का उसी मकाम पर गुज़र हुआ। उसी वक़्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, क्या तूने सांप को पकड़ लिया? ये फरमाकर यूँ ही सांप की तरफ नज़र की तो उसने मारे शर्म के अपने सर अपनी दुम के नीचे छुपा लिया और कहने लगा कि ऐ रूहुल्लाह, ये मुझ पर अपनी कुव्वत से गालिब नहीं आया, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बदौलत गालिब हुआ है। बिस्मिल्लाह ने मेरा ज़हर बातिल कर दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो शख्स एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके नामा अमाल में 10,000 नेकियां लिखता है, उसकी 10,000 बुराइयां मिटाता है और 10,000 दर्जे बुलंद करता है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा उसके लिए हर हरफ के बदले 4,000 नेकियां लिखी जाएंगी और 4,000 गुनाह बख्शे जाएंगे और 4,000 दर्जे बुलंद किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं और दोज़ख पर अज़ाब के फ़रिश्ते भी 19 हैं। बस उम्मीद है कि उसके हर एक हरफ के बरकत से एक एक फ़रिश्ते का अज़ाब दूर हो जाएगा। दूसरी खूबी ये है कि दिन रात में 24 घंटे हैं, जिनमें से 5 घंटे 5 नमाज़ों ने घेर लिए और 19 घंटों के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हरूफ अता फ़रमाए गए। बस जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विरद करता रहे, इंशाअल्लाह उसका हर घंटा इबादत में शुमार होगा और हर घंटे के गुनाह माफ़ होंगे। एक मरतबा सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ मजूसियों ने अर्ज़ किया कि आप हमें कोई ऐसी निशानी बताएं कि जिससे हम पर इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह हो। चुनाचा आपने ज़हर कातिल मंगवाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसे खा लिया। बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत से उस ज़हर कातिल ने आप पर कोई असर न किया। तो ये मंजर देखकर मजूसी आतिश परस्त बेसाख्ता पुकार उठे कि दीन इस्लाम हक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हरूफ हैं और दोज़ख के तबक़ात भी 19 हैं। जो शख्स एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा वो इन सब तबक़ात जहन्नम से निजात पाएगा। एक अराबी ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
खिदमत व बरकत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, आप मेरे लिए बख्शिश की दुआ फ़रमाएँ। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा करो तो वो अर्रहमान रहीम तेरे गुनाह बख्श देगा। वो अराबी मुताजिब होकर कहने लगा कि बस इतने ही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि जो मुसलमान मर्द या औरत सच्चे दिल और यकीन के साथ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा करेगा तो अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उस बंदे को दोज़ख से आज़ाद कर देगा। हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तौबा से कबल बहुत बड़े शराबी थे। आप एक मरतबा शराब के नशे और मस्ती के आलम में कहीं जा रहे थे कि रास्ते में आपने एक कागज़ का टुकड़ा देखा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने तज़ीमन उसे उठा लिया और इत्र ख़रीद कर उससे मुअत्तर किया, फिर उसे एक बुलंद जगह पर रख दिया। उसी रात एक बुज़ुर्ग ने ख्वाब में सुना कि कोई कह रहा था, जाओ बशर से कह दो कि तुम मेरे नाम को मुअत्तर किया, उसकी ताज़ीम की और उसे बुलंद जगह पर रखा। हम भी तुमको पाक करेंगे और दुनिया व आखिरत में तुम्हें बुज़ुर्गी अता करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उस बुज़ुर्ग ने दिल में सोचा कि बशर तो एक शराबी और फासिक शख्स है, शायद मैंने ये ख्वाब गलत देखा है। चुनांचे उन्होंने वज़ू किया, नफल पढ़े और फिर सो रहे। दूसरी बार उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा। इसी तरह 3 मरतबा यही नज़र आया और यही आवाज़ सुनी, ये हमारा पैगाम बशर ही की तरफ है, जाओ उन्हें हमारा पैगाम पहुँचा दो। चुनांचा सुबह होते ही वो बुज़ुर्ग हज़रत बशर की तलाश में निकल पड़े। उनको पता चला कि वह शराब की महफ़िल में बैठे हैं, तो वहीं पहुँचे और बशर को आवाज़ दी। लोगों ने बताया कि वो तो शराब के नशे में बेहोश पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग उसे जाकर किसी तरह ये बात सुना दो कि तुम्हारे नाम एक ज़रूरी पैगाम आया है और पैगाम लाने वाला बाहर खड़ा है। चुनांचा वो लोग गए और हज़रत बशर से जाकर कह दिया कि उठो, बाहर चलो, तुम्हारे नाम कोई पैगाम आया है। हज़रत बशर ने फरमाया कि उनसे पूछो कि वो किसका पैगाम लाए हैं। चुनांचा लोगों के दरियाफ़त करने पर वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का पैगाम लाया हूँ। जब आपको ये बात बताई गई तो झूम गए और फ़ौरन बाहर आए और पैगाम हक़ सुनकर सच्चे दिल से तौबा की और उसकी और बुलंद मकाम पर जा पहुँचे कि मुशाहिदा हक़ के गलबे की शिद्दत से नंगे पाँव रहने लगे और कभी जूता पाँव में न पहना, इसलिए कि आप हाफ़ी के नाम से मशहूर हो गए। हाफ़ी नंगे पाँव रहने वालों को कहते हैं। एक ऐसे कागज़ के टुकड़े की तज़ीम करने से जिस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम लिखा हुआ था, एक गुनाहगार शख्स को इतना बुलंद मकाम अता हो गया कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के बड़े बड़े मकबूलों और वलियों की फ़हरिस्त में आ गया। तो उन नफूस कुदसियाँ की तज़ीम व तकरीम से जिनके दिलों में खुदा का नाम कुमदा है और जिनके दिल ज़िक्र हक़ से मामूर है, हम गुनाहगार अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल व करम से क्यों बैरावर न होंगे। नीज़ उन जुमला अल्लाह वालों, नबियों और रसूलों के भी जो सिरदार है, यानी सैयदुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तज़ीम और तकरीम अल्लाह अज़्ज़ व जल को किस कदर महबूब पसंद होगी। यकीनन किसी शान वाले की नाम की तज़ीम भी मुअज्जब अजर व सवाब है। हज़रत बशर हाफ़ी ने अल्लाह के नाम की तज़ीम की तो इज़्ज़त पाई। तो आज हम अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की तज़ीम करें, जहाँ सुने चूम कर आँखों से लगा लें, तो क्यों कर इज़्ज़त ना पाएंगे। हज़रत बशर हाफ़ी ने जहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम देखा वहाँ इत्र लगाया तो पाक हो गए। तो हम अगर जहाँ ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो वहाँ इत्र गिलाब छिड़कें तो क्यों पाक ना होंगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी तक बयान जारी है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। हज़रत बशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा नंगे पाँव चलते थे और जब तक बगदाद में ज़िंदा रहे किसी चौपाई ने रास्ते में गोबर न की और वो सिर्फ़
इस हुर्मत व अदब के पेश नज़र कि हज़रत बशर हाफ़ी नंगे पाँव चलते हैं, एक दिन एक चौपाई ने रास्ते में गोबर कर दी तो उसका मालिक ये बात देखकर घबरा गया कि हो न हो आज यकीनन हज़रत बशर हाफ़ी का इंतकाल हो गया है, वरना ये जानवर कभी रास्ते में गोबर ना करता। चुनाचा थोड़ी देर के बाद उसने सुन लिया कि वाकई हज़रत का विसाल हो गया है। जो कि इस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, जो कि इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़े रहो, काफ़िला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। एक यहूदी किसी यहूदन पर आशिक हो गया और उसकी मोहब्बत में बेकरार रहने लगा। चुनाचा उस दौर के मशहूर वली अल्लाह हज़रत अता अकबर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर होकर मुद्दा अर्ज़ किया। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक कागज़ के पुर्ज़े पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख कर दी और फरमाया कि निकल जा। वो निकल गया। निकलते ही उसका दिल नूर ईमान से जगमगाने लगा। औरत की मोहब्बत दिल से काफूर हो गई और बेसाख्ता कलमा शहादत ज़बान पर जारी हो गया और वो मुसलमान हो गया। दर असना उसकी महबूबा ने ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि अगर तुझे जन्नत दरकार है तो हज़रत अता अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत व बरकत में हाज़िरी दे। चुनाचा वो औरत आपकी खिदमत आली में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि मैं ही उस नौ मुस्लिम की महबूबा हूँ, और फिर अपना ख्वाब सुनाया तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फ़रमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। चुनाचा उसने पढ़ा। पढ़ते ही उसका दिल भी रोशन हो गया। आलमुल मलकूत उस पर ज़हर हो गए। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। उसी रात उसने ख्वाब में जन्नत की सैर की और जन्नत के महलात पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ देखा। किसी पुकारने वाले ने कहा कि ए बिस्मिल्लाह पढ़ने वाली, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो कुछ तुझे अता किया वो तूने देख लिया। जब आँख खुली तो बेकरार होकर उसने दुआ मांगी कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तूने मुझे जन्नत में दाखिल करके फिर निकाल दिया। मैं तुझे बिस्मिल्लाह का वास्ता देते हुए मुझे फिर वहीं पहुँचा दे। दुआ मांगते मांगते गिर पड़ी और उसकी रूह कब्र से अनसरी से एक परवाज़ कर गई। सुबहान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों के साथ साथ यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह वालों की बारगाह में हाज़िरी भी बहुत बड़ी शहादत का मौजब है। जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आए तो औलियाए कराम की खिदमत में हाज़िर होने से वो मुसीबत दूर ही नहीं हो जाती, बल्कि बसा औक़ात वो इनामात हासिल हो जाते हैं कि वहाँ तक बंदे का वहम व गुमान भी नहीं जाता। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली हज़रत अता अकबर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह बेकस पनाह की हाज़िरी यहूदियों के दौलत ईमान से सरफराज होने का सबब बन गई। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। एक शख्स ने मरने से पहले ये वसीयत की कि इंतकाल के बाद मेरे सीने और पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देना। चुनाचा ऐसा ही किया गया। फिर किसी ने ख्वाब में उस शख्स को देखकर हाल पूछा तो उसने बताया कि जब मुझे कब्र में रखा गया, अज़ाब के फरिश्ते आए। जब पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ देखी तो कहा कि तू अज़ाब से बच गया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी कोई मैयत हो जाए तो बिस्मिल्लाह शरीफ वग़ैरह ज़रूर लिख लिया करें। आपकी थोड़ी सी तवज्जो बेचारे मरने वाले की बख्शिश का ज़रिया बन सकती है। हज़रत इलामा शामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यूँ भी हो सकता है कि मैयत की पेशानी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और सीने पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखें, मगर नहलाने के बाद और कफन पहनाने से पहले कलमे की उंगली से लिखें, रोशनाई इनक से ना लिखें। क़यामत के रोज़ अज़ाब के फरिश्ते एक बंदे को पकड़ लेंगे। हुक्म होगा कि इसके आज़ा को देख लो, इसमें कोई नेकी है या नहीं। चुनाचा फरिश्ते तमाम आज़ा को देख डालेंगे, कोई नेकी नहीं मिलेगी। फिर फरिश्ते उससे कहेंगे कि अब ज़रा अपनी ज़बान बाहर निकालो कि उसमें देख लें कि कोई नेकी है या नहीं। जब वो ज़बान निकालेगा तो उस पर सफ़ेद ख़त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ पाएंगे। उसी वक़्त हुक्म होगा कि जा, हमने तुझे बख्श दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
प्यारे दोस्तों, फ़िरौन ने खुदाई के दावे से पहले एक महल बनाया और उसके बाद दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान लाने की दावत दी तो उसने सरकशी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये सरकशी से बाज नहीं आता, मुझे तो इसमें भलाई के आसार नज़र नहीं आते। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इसके कुफ्र को देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूँ जो उसने अपने दरवाज़े पर लिख रखा है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने अपने बारी दरवाज़े पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लिया वो हलाकत से सिर्फ़ दुनिया में बेखौफ हो गया, ख्वाह काफिर ही क्यों न हो। तो भला उस मुसलमान का क्या आलम होगा जो ज़िंदगी भर अपने दिल के आबगीने पर इसको लिखे हुए होता है। प्यारे दोस्तों, एक शराबी शराब के नशे में मस्त जा रहा था। राह में कुआं आया, ठोकर लगी, अंदर गिरा और हलाक हो गया। बाद में किसी ने उसे ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़आल रब्बुका, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तेरे साथ क्या सलूक किया। तो उसने जवाब दिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे बख्श दिया। साइल को बड़ी हैरत हुई। उसने सवाल किया कि तू शराबी नहीं था। जवाब दिया, वाकई मैं शराबी था और मेरी मौत भी नशे ही के आलम में हुई, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल का करम हो गया। बात यह है कि मैं नशे में झूमता हुआ जा रहा था। मेरी नज़र एक कागज़ के पुर्ज़े पर पड़ी जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर था। मैंने उस कागज़ को उठाया और निगल गया, फिर कुएं में गिर पड़ा और मर गया। जब मुझे कब्र में रखा गया, मुनकर नकीर की आमद हुई। उन्होंने मुझसे सवालात शुरू कर दिए। मैंने कहा कि मुझसे सवालात कर रहे हो, मेरे परवरदिगार का पकीज़ा नाम तो मेरे पेट में मौजूद है। इतने में गैब से आवाज़ आई कि मेरा बंदा सच कहता है, इसे छोड़ दो। मैंने उसे बख्श दिया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बिस्मिल्लाह की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। अगर हो सके तो दिन रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द किया करो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ज़िंदगी भर के सांसों के बराबर नेकियां। जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसमें शैतान शरीक न होगा, और अगर उस सोबत से हमल कायम हो जाए तो उस हमल का बच्चा अपनी ज़िंदगी में जिस कदर सांस लेगा उस कदर उसके बाप के अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। बस इतना ज़ैद है कि उस औलाद से जब तक औलाद दर औलाद सिलसिला चलता रहेगा, सब की हर सांस की ओर उसको एक एक नेकी मिलती रहेगी। हम बिस्तरी के वक़्त सतर खोलने से पहले मियाँ बीवी दोनों बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, शैतान की दखल अंदाजी से भी बचेंगे और ढेरों सवाब भी हाथ आएगा। जो शख्स किसी जानवर पर सवार होते वक़्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले तो उस जानवर के हर कदम पर उस सवार के हक़ में एक नेकी लिखी जाएगी। जो शख्स कश्ती में सवार होते वक़्त बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, जब तक वो उसमें सवार रहेगा उसके वास्ते नेकियां ही नेकियां लिखी जाएंगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उस्ताद बच्चे से कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि उस्ताद बच्चे और उसके वालिदीन के लिए निजात लिख दी जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र पर गुज़रे तो अज़ाब हो रहा था। कुछ वक्फ़े के बाद फिर गुज़रे तो मुलाज़ा फ़रमाएँ कि उस कब्र में नूर ही नूर है और वहाँ रहमत इलाही की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मुझे इसका भीत बताया जाए। इरशाद हुआ कि ऐ रूह अल्लाह, ये सख़त गुनाहगार और बदकार था, इस वजह से अज़ाब में गिरफ़्तार था।
लेकिन इसने अपनी बीवी हामला छोड़ी थी। उसके लड़का पैदा हुआ और आज उसको मकतब भेजा गया। उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई। मुझे हया आई कि मैं ज़मीन के अंदर इस शख्स को अज़ाब दूं कि जिसका बच्चा ज़मीन पर मेरा नाम ले रहा है। जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो शैतान इस तरह पिघलता है जिस तरह शीशा पिघलता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा उसके गुनाहों में से एक ज़रा भी बाकी नहीं रहता। असियाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल अज़रुदा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। ए हमारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों से माला माल फरमा और हर नेक जैज़ काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। प्यारे दोस्तों, अभी तक वीडियो जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तलावत की फ़जीलत। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि सबसे बड़ा इबादत गुज़ार वो है जो सबसे ज़्यादा तलावत कुरान करने वाला हो। मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है जब उसे पानी लग जाए। अर्ज़ किया कि उनकी सफाई किस तरह होती है। फरमाया मौत को कसरत से याद करने और कुरान की तलावत करने से। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जिसने किताब अल्लाह अज़्ज़ व जल का एक हरफ पढ़ा उसके लिए उसके ओज़ एक नेकी है और एक नेकी का सवाब 10 गुना होता है। मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हरफ, लाम एक हरफ और मीम एक हरफ। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, बिलाशुबा तुम में से सबसे अफजल वो है जिसने कुरान की तलीम हासिल की या दूसरे को इसकी तलीम दी। यही है आरज़ू तलीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से परचम ऊँचा इस्लाम हो जाए। मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि तुम में कौन चाहता है कि सुबह को बतहान या हकीक जाए या बिला किसी गुनाह, चोरी या गज़ब वग़ैरह का इर्तिकाब किए या रिश्ता तोड़े बग़ैर 2 बड़े कुहान वाली ऊँटनियाँ लेता आए। तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सभी ये चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्यों नहीं तुम में से कोई मस्जिद जाता और किताब अल्लाह की 2 आयतों की तलीम देता या उन्हें पढ़ता। ये 2 आयतें उसके लिए 2 बड़े कुहान वाली ऊँटनियों से बेहतर होंगी और 3 आयतें उसके लिए 3 ऊँटनियों से बेहतर और 4 आयतें उसके लिए 4 ऊँटनों से बेहतर होंगी। इस तरह जितनी आयतें सिखाए या पढ़े इतनी ऊँटनियों और ऊँटों से बेहतर होंगे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान पढ़ने में माहिर है वो किरामन कातिबीन के साथ है, और जो शख्स रुक रुक कर कुरान पढ़ता है वो उस पर शाक है, यानी उसकी ज़बान आसानी से नहीं चलती, तकलीफ़ के साथ अदा करता है, उसके लिए 2 अजर हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके जौफ़ सीने में कुछ कुरान नहीं वो वीरान मकान की मिसल है। दरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि जिसको कुरान ने मेरे ज़िक्र और मुझसे सवाल करने से बाज रखा उसे मैं उससे बेहतर दूंगा जो मांगने वालों को देता हूँ। और कलामुल्लाह अज़्ज़ व जल की फ़जीलत दूसरे कलामों पर ऐसी है जैसी अल्लाह अज़्ज़ व जल की फ़जीलत उसकी मखलूक पे है। ईसा बिन मोहम्मद अलैहि रहमतुल्लाह कहते हैं कि मैंने एक रोज़ अबू बकर
मुजैद अलैहिर्रहमत को उनके इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा कि वो कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि आप तो इंतकाल फरमा चुके हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं हर नमाज के बाद और ख़त्म कुरान के बाद दुआ करता था कि ए अल्लाह वजल, तू मुझे कब्र में तिलावत कुरान की तौफीक देता, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उसको याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा और हराम को हराम जाना, उसके घर वालों में से उन 10 शख्सों के बारे में अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी शिफ़ात कबूल फ़रमाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक बयान जारी है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह अज़्ज़ वजल ने अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता पैदा फरमाया है जिसका सर इंसान जैसा है। उसके 70,000 बाजू हैं और हर बाजू पर फ़रिश्तों की एक एक जमात मौजूद है। उसके दाएं रख़सार पर सूरत इखलास और बाएं पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और पेशानी पर सूरत फातिहा लिखी हुई है। उसके सामने फ़रिश्तों की 70,000 सफ़े मौजूद हैं जो हर वक्त सूरत फातिहा का विरद करती रहती हैं। और जब ये इय्याका नअबुदु व इय्याका पढ़ते हैं, इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं तो सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल उनसे फरमाता है कि फ़रिश्तों, अपने सर उठाओ, तुम सब से खुश हूँ। फ़रिश्ते ये सुनकर अल्लाह अज़्ज़ वजल से अर्ज़ करते हैं कि ए मौला करीम, उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से जो कोई सूरत फातिहा पढ़े तो उससे भी राज़ी रहना। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है कि फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, उनसे भी राज़ी रहूँगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर चीज़ के लिए दिल है और कुरान का दिल सूरज यासीन है। जिसने यासीन पढ़ी अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखेगा। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए यासीन पढ़ेगा उसके साबिक़ा गुनाहों की मग़फ़रत हो जाएगी, लिहाजा उसको अपने मुर्दों के पास पढ़ो। हज़रत इलामा याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुल्क यमन में मैंने बाद सालिहीन से सुना है कि एक मैयत को जब दफन करके लोग वापस आने लगे तो कब्र में से एक गरजदार धमाके की आवाज़ आई और उस कब्र में से एक काला कुत्ता निकल कर भागा। एक नेक आदमी जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने उस कुत्ते से कहा कि तेरा नास हो, तू कौन बला है? वो बोला, मैं उस मैयत का बुरा अमल हूँ। उन्होंने पूछा, ये जो आवाज़ आई थी चोट तेरे लगी थी या मैयत के? कहा, मेरे ही लगी थी। वजह उसकी ये हुई कि इसके पास सूरत यासीन वग़ैरह जिनका ये शख्स विरद किया करता था आ गई और मुझे इसके पास तक न जाने दिया और मार कर निकाल दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि हज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़कात रमज़ान यानी सदका फ़ितर की हिफाजत मेरे सुपुर्द फरमाई। एक आने वाला आया और गला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, हाजतमंद हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रात का कैदी क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसने शदीद हाजत और याल की शिकायत की, मुझे रहम आया तो उसे छोड़ दिया। इरशाद फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला और वो फिर आएगा। मैंने समझ लिया कि वो ज़रूर आएगा क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उसके इंतज़ार में था कि वो आया और गला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा। तो उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मुहताज हूँ और एयालदार हूँ, अब नहीं आऊँगा। फिर मुझे रहम आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारा कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसने हाजत शदीद और एयालदारी की शिकायत की, फिर मुझे रहम आ गया और छोड़ दिया। तो हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तुमसे झूठ बोला और वो फिर आएगा। मैं उसके इंतज़ार में था, वो आया और फिर गला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि तुझे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पेश करूँगा।
3 मरतबा हो चुका है। तू हर बार कहता है नहीं आऊँगा, फिर आ जाता है। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमको ऐसे कलमात सिखाता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें इनसे नफ़ा देगा। जब तुम बिछोने पर जाओ तो अतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिर आयत तक पढ़ लो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर निगहबान होगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा कैदी क्या हुआ? तो मैंने अर्ज़ की। उसने कहा कि चंद कलमात तुम्हें सिखाता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें इनसे नफ़ा देगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात उसने सच कही, वैसे वो बड़ा झूठा है। क्या तुम्हें मालूम है 3 रातों से तुम्हारा मुखातिब कौन है? मैंने अर्ज़ की नहीं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान है। तो प्यारे दोस्तों, बयान अभी तक जारी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान मजीद में 3 आयत की एक सूरत है जो आदमी के लिए शिफात करेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़रत हो जाएगी। वो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि जिसने सूरत तबारकल्लज़ी हर रात पढ़ी, खुदा उसे अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। और हम उस सूरत को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐद मुबारक में माना कहते थे। रात की तारीफ़ ये है कि ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक रात कहलाती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इसकी इस्तात नहीं रखते कि हर रोज़ 1000 आयतें पढ़ा करो? लोगों ने अर्ज़ की, कौन इसकी इस्तात रखता है? फरमाया, क्या इसकी इस्तात नहीं कि अल्हाकुमुत तकासुर पढ़ लिया करो, यानी जो सूरत अल्हाकुमुत तकासुर एक बार पढ़ेगा उसे 1000 आयतों का सवाब मिलेगा। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इससे आजिज़ हो कि रात में तिहाई कुरान पढ़ लिया करो? लोगों ने अर्ज़ किया, तिहाई कुरान क्यों कर कोई पढ़ लेगा? फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद पूरी सूरत तिहाई कुरान के बराबर है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दो पूरी सूरत आधे कुरान के बराबर है और कुल हु अल्लाहु अहद तिहाई कुरान के बराबर है और कुल या अय्युहल काफिरूना चौथाई के बराबर है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर जलवा अफरोज़ थे। एक शख्स का जनाजा आया। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या इस पर कर्ज़ है? लोगों ने अर्ज़ किया, इस पर 4 दरम कर्ज़ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। जिसके ऊपर 4 दरम का कर्ज़ हो और अदा किए बग़ैर ही मर गया हो, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूँगा। इसी लम्हा जबरील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और अर्ज़ किए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल आप पर सलाम इरशाद फरमाता है और फरमाता है कि जबरील अलैहिस्सलाम को आदमी की सूरत में भेजता हूँ और वो इसका कर्ज़ अदा करता है। आप उठिए और उसकी नमाज जनाजा पढ़ाइए क्योंकि वो मग़फ़ूर बख्शा हुआ है। और अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि जो इसकी नमाज जनाजा में शरीक होगा अल्लाह ताला उसे भी बख्श देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जबरील, इस शख्स को ये इज़्ज़त व करामत किसकी बदौलत हासिल हुई? तो जबरील ने अर्ज़ किया कि ये शख्स रोज़ाना 100 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद आखिर सूरत तक पढ़ता था, जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात का बयान है और उसकी सना व तारीफ़ है। और कहा कि जिसने तमाम उम्र में 1 मरतबा इस सूरत को खलूस के साथ पढ़ा, वो दुनिया से न जाएगा जब तक जन्नत में घर न देख ले। ख़ुसूसन जिसने रोज़ाना की 5 नमाज़ों में बार बार इसे पढ़ा तो रोज़े क़यामत उसके लिए और उसके तमाम उन अक़रबा के लिए जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, ये सूरत शिफ़ात करेगी। काज़ी अबू बकर से रवायत है कि वो कहते हैं कि हमाद मक्की ने बताया कि एक रात मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान की तरफ चला गया और एक कब्र के करीब सो गया तो देखा कि कब्रों वाले हल्का दर हल्का खड़े हैं। मैंने उनसे दरियाफ़त किया, क्या क़यामत क़ायम हो गई?
उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हमारे एक भाई ने सूरत इखलास पढ़कर हमको सवाब पहुँचाया, तो वो सवाब हम 1 साल से तकसीम कर रहे हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो एक दिन में 200 मरतबा कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ेगा, उसके 50 बरस के गुनाह मिटा दिए जाएंगे, मगर ये कि उस पर कर्ज़ ना हो, यानी कर्ज़ा माफ़ ना होगा। हाँ, अगर कर्ज़ ख्वाह माफ़ कर दे तो दूसरी बात है। प्यारे दोस्तों, अभी तक बयान जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कुल हु वल्लाहु अहद पढ़ते सुना। फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? फरमाया, कुल हु वल्लाहु अहद। उसने अर्ज़ की, कुरान में सबसे बड़ी आयत कौन सी है? फरमाया, आयतुल कुर्सी। उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन सी आयत आपको और आपकी उम्मत को ज़्यादा महबूब है? फरमाया, सूरत बकरा के ख़ात्मे की आयत कि वो रहमत इलाही के ख़जाने से अर्श इलाही के नीचे से है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वो आयत इस उम्मत को दी। दुनिया और आखिरत की कोई खैर नहीं मगर ये उस पर मुश्तमिल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुल हु वल्लाहु अहद पूरी सूरत को नमाज फ़जर के बाद 10 मरतबा पढ़ा तो उस दिन में उसे कोई गुनाह न पहुँचेगा, अगरचे शैतान कितनी ही कोशिश करे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरत इखलास को 1 मरतबा पढ़ा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुल हु वल्लाहु अहद को 1 मरतबा पढ़ा गोया उसने 1/3 कुरान पढ़ा, और जिसने 2 मरतबा पढ़ा गोया उसने 2/3 पढ़ा, और जिसने 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने पूरा कुरान पढ़ा, और जिसने 11 मरतबा पढ़ा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाएगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को जो शख्स आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम 3 बार पढ़कर सूरत हशर की आखिरी 3 आयात यानी हो अल्लाहुल अज़ीज़ तअज़ीज़ुल हकीम तक पढ़े, अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा जो शाम तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। और अगर वो शख्स उस रोज़ मर जाए तो शहीद मरेगा, और शाम को पढ़ ले तो उसके लिए भी यही है, यानी सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करेंगे, और उस दौरान इंतकाल हुआ तो शहीद है। एक आयत का हिफ़्ज़ करना हर मुसलमान मुकल्लफ़ पर फ़र्ज़ ऐन है, और पूरे कुरान मजीद का हिफ़्ज़ करना फ़र्ज़ कफ़िया है। और सूरत फ़ातिहा और एक दूसरी छोटी सूरत या इसके मसलन 3 छोटी आयातें या एक बड़ी आयत का हिफ़्ज़ वाजिब ऐन है। तो प्यारे दोस्तों, अब बयान शुरू होता है ज़िक्र की फ़जीलत। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने हुए घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज सारी दुनिया में एक आलमगीर बेचैनी पाई जा रही है। कोई मुल्क, कोई शहर, कोई गांव, बल्कि कोई घर ऐसा नहीं जहां बदनामी बेचैनी न पाई जाती हो। आज हर शख्स बेचैनी का शिकार नज़र आ रहा है। नादान इंसान शराब व रुबाब की महफ़िलों, सिनेमा घरों की गैलरियों, ड्रामा गाहों, फोश और यानी से नेट क्लबों और जिनसी रोमानी नावलों के मुताले में सुकून की तलाश में सरगर्दा है। आखिर सुकून कहाँ मिलेगा? आइए कुरान से सवाल करते हैं कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल के सच्चे और पकीज़ा कलाम, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा और हमें इरशाद फरमा कि सुकून कहाँ मिलता है। जब हमने कुरान मजीद की खिदमत में सवाल किया तो जवाब मिला, तर्जमा सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। गोया ये बेचैनी, बेइत्मीनानी
ज़िक्र अल्लाह से गफलत की वजह से है। अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र दिल की ग़ज़ा है, और दिल अगर अपनी ग़ज़ा न पाए तो बेचैन न हो तो क्या हो। मालूम हुआ कि ये परेशानियाँ और हैरानियाँ महज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र से गफलत के बैस हैं। गाफिल इंसान अपने रब को याद कर, दिल की उजड़ी बस्तियाँ आबाद कर। प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह करती है। तर्जुमा, यानी और कोई चीज़ नहीं जो उससे सराती हुई उसकी पाकी न बोले, चुनाचा उसके मुताबिक कोई शय भी उसकी तस्बीह से गाफिल नहीं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ने फरमाया, हर जिंदा चीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह करती है और हर चीज़ की तस्बीह उसके हस्बे हसीयत है। मुफस्सिरीन ने कहा है कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ और छत का चटखाना ये भी तस्बीह करता है, और इन सब की तस्बीह सुबहानल्लाह व बिहम्दिही है। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि हमने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते देखे, और ये भी देखा कि खाते वक़्त में खाना तस्बीह करता था। हदीस शरीफ में है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरी बैत के ज़माने में मुझे सलाम करता था। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लकड़ी के एक सतून से तकिया फरमाकर खुतबा फरमाया करते थे। जब मिंबर बनाया गया और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज़ हुए तो वो सतून रो दिया। गमखार आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पर दस्ते करम फेरा और शफ़क़त फरमाई और तस्कीन दी, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। इन तमाम हदीस से जमात यानी बेजान चीज़ें मसलन पत्थर, लकड़ी वग़ैरह का कलाम और तस्बीह करना साबित हुआ। शजर व हजर, जमादात व हैवानात सभी उसकी याद में मशगूल हैं, और जो गाफिल हुआ उसने नुकसान उठाया। चुनांचे हदीस पाक में आता है कि किसी दरख्त पर कुल्हाड़ा उस वक़्त चलता है जबकि वो ज़िक्र अल्लाह से गफलत इख्तियार करे। जो जानवर ज़िक्र अल्लाह से गाफिल होता है वो ज़बह कर दिया जाता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी शख्स ने एक परिंदा तोहफ़े के तौर पर भेजा। आपने कबूल फरमाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और कुछ मुद्दत अपने पास रख कर एक दिन उसे आज़ाद कर दिया। लोगों ने पूछा, हज़रत आपने इसे आज़ाद क्यों कर दिया? तो फरमाया कि मुझे इस परिंदे ने बड़ी मिन्नत से कहा था कि ऐ जुनैद, अफसोस तू तो अपने दोस्तों के साथ मुलाकात का लुत्फ़ उठाए और मुझे मेरे दोस्तों की मुलाकात से यूं दूर रखे और पिंजरे में बंद रखे। मुझे उस पर रहम आया और छोड़ दिया। उड़ते वक़्त वो कहने लगा कि परिंदा यह जानवर जब तक ज़िक्र अल्लाह में मसरूफ़ रहता है आज़ाद रहता है, और जहाँ उस पर गफलत तारी हुई कैद में मुब्तला हो जाता है। ए जुनैद, मैं याद इलाही से एक ही दिन गाफिल हुआ था जिसकी सज़ा में मुझे पिंजरे की सख्त कैद भुगतना पड़ी। हाय उन लोगों का क्या हाल होगा जो अक्सर औक़ात ज़िक्र अल्लाह से गाफिल रहते हैं। ए जुनैद, मैं आपके सामने पक्का वादा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िक्र अल्लाह से गाफिल नहीं रहूँगा। ये कहकर परिंदा उड़ गया। फिर वो परिंदा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए आया करता और उनके हमरा दस्तरखान पर दाने वग़ैरह भी खाया करता था। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो वो परिंदा भी ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़प तड़प कर ठंडा हो गया। उसके बाद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने ख्वाब में देखा और हाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उस पर
उस परिंदे पर मैंने रहम खाया था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझ पर रहम किया। एक बुज़ुर्ग के हालात में लिखा है कि आप मछलियाँ पकड़ रहे थे और आपके साथ आपकी छोटी लड़की भी बैठी थी। आप जो भी मछली पकड़ते वो अपनी लड़की को देते जाते और वो लड़की अपने वालिद से मछलियाँ ले लेकर फिर दरिया में डालती जाती। हज़रत जब फारिग होकर उठे तो लड़की से फरमाया, बेटी मछलियाँ कहाँ हैं? तो वो बोली, अब्बा जान मैंने तो उन सब को फिर दरिया में डाल दिया है। हज़रत ने फरमाया, तुमने ये क्या किया? सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तो वो बोली कि आप ही ने तो बताया था कि जो मछली ज़िक्र अल्लाह से गाफिल हो जाती है वहीं जाल में फंसती है। तो आप जिस मछली को पकड़ते थे मैं समझ लेती थी कि ये मछली ज़िक्र अल्लाह से गाफिल है, जब भी तो पकड़ी गई है। इसलिए मैंने इस ख्याल से मछलियाँ खाकर उनकी सोबत से कहीं हम भी ज़िक्र अल्लाह से गाफिल ना हो जाएं, लिहाजा मैंने वो सारी मछलियाँ फिर दरिया में डाल दीं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, मेंढक को न मारो क्योंकि वो कसरत से तस्बीह करता है। सहाबा कराम ने पूछा, उसकी तस्बीह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहता है, तर्जमा, पाक है वो माबूद गहरे दरियाओं में। मनकूल है कि एक बार सैयदना हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जंगल में ज़िक्र इलाही करते हुए जा रहे थे कि उन्हें ख्याल हुआ कि इस जंगल में शायद मेरे सिवा कोई अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र ना करता होगा। तो अल्लाह ताला ने वहूश व तयूर दरिंदों परिंदों को हुक्म दिया कि हमारे ज़िक्र की आवाज़ बुलंद करो। तो इस कदर ज़िक्र अल्लाह का शोर हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल, क्या ज़मीन के नीचे भी तेरा ज़िक्र होता है? हुक्म हुआ, अपना असा ज़मीन पर मारो। जब उन्होंने असा मारा तो ज़मीन शक हुई और पानी जोश मारता हुआ नज़र आने लगा। हुक्म हुआ, इस पर भी असा मारो। तो आपने उस पर असा मारा, एक स्याह पत्थर नमूदार हुआ। हुक्म हुआ कि इस पर भी असा मारो। आपने इस पर भी असा मारा तो वो पत्थर शक हुआ और एक सब्ज़ जानवर निकला जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र कर रहा था। आपने उससे पूछा, तेरी पैदाइश को कितना ज़माना हुआ? तो उसने कहा, 300 बरस। आपने फिर पूछा, तेरा काम क्या है? उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र से बेहतर कौन सा काम है? तो ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे दिन में 2 बार पानी दिया जाता है, मगर मैं इस खौफ से नहीं पीता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी में मुँह डालूँ और मौत का फरिश्ता आ जाए। ये कहकर अंदर गायब हो गया और पत्थर पानी के नीचे चला गया, फिर ज़मीन बराबर हो गई। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा एक मेंढक को देखा जो महुयत के आलम में अल्लाह अज़्ज़ व जल को याद कर रहा था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुम कब से इस आलम में हो? तो वो बोला कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, मैं मुतवातर 70 साल से इसी आलम में ज़िक्र अल्लाह में हूँ और इसी अरसे में कभी भी उसकी याद से गाफिल ना हुआ। और अब पूरे 10 रोज़ से मैंने सिर्फ़ 2 मुक़द्दस कलमों में महुयत की वजह से कोई चीज़ नहीं खाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये वो 2 कलमे कौन से हैं? तो वो बोला, तर्जमा, उससे हर ज़बान में पाकी बयान किए गए और हर मकान में ज़िक्र किए गए। दाऊद अलैहिस्सलाम और सुरख कीड़ा। हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना सलाम अपने हुजरे में बैठे ज़बूर शरीफ पढ़ रहे थे। देखा कि मिट्टी में से एक सुरख कीड़ा निकला है। उन्होंने अपने दिल में कहा कि इस कीड़े को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किस बात के लिए बनाया है? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कीड़े को हुक्म दिया और वो बोल उठा और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरा दिन ऐसा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि हर रोज़ 1000 बार ये पढ़ा करूँ,
सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह अज़्ज़ व जल पाक है और अल्लाह अज़्ज़ व जल की हमद, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई महमूद नहीं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल सबसे बड़ा है। और मेरी हर शब इस तरह गुज़रती है कि रात को मेरे अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ये बात डाल दी है कि हर रात को 1000 बार ये दरूद शरीफ पढ़ूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अब आप क्या फ़रमाना चाहते हैं ताकि मैं आपसे इस्तिफ़ादा करूं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस कीड़े को हकीर जानने पर शर्मिंदा हो गए, अल्लाह अज़्ज़ व जल से डर कर तौबा की और उसी पर भरोसा किया। प्यारे इस्लामी भाइयों, इन हक़ाइक़ से मालूम हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की सारी मखलूक उसकी याद में मसरूफ़ है। एक इंसान ही है जो उसकी याद से गाफिल हो जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये तो हैवानात की हक़ाइक़ थी। जमादात यानी बेजान चीज़ें भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह करती हैं। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद होता है, तर्जुमा, बेशक हमने उसके साथ पहाड़ मुसख्खर फरमा दिए कि तस्बीह करें शाम को और सूरज चमकते। इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि पहाड़ भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान करते हैं। बाद सहाबा कराम अलैहि रिज़वान फरमाते हैं कि एक मरतबा जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने चंद कंकरियाँ अपने दस्ते अनवार में उठाईं तो ये कंकरियाँ तस्बीह करने लगी और हमने उनकी आवाज़ सुनी। हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमद बिन हरब रहमतुल्लाह अलैह दोनों एक जगह तशरीफ़ ले गए। हज़रत आमद बिन हरब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़मीन की कुछ घास उखाड़ दी तो उस पर हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुझे 5 चीज़ें मिलीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह से हटकर तेरा दिल इस घास में मशगूल हुआ। तूने ज़िक्र अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ की आदत डाली। तूने ये राह डाली जिसकी पैरवी की जाएगी। तूने इस घास को अपने रब अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह से रोका और अपने आप पर क़यामत के दिन अल्लाह ताला की हुज्जत कायम कर दी। एक बुज़ुर्ग की हकायत नकल की है कि उन्होंने कुरान पाक की जब ये आयत पढ़ी, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि, तर्जुमा, और कोई चीज़ नहीं जो उससे सराहती हुई उसकी पाकी न बोले, तो उनके दिल में ख्याल आया कि अगर यही बात है तो फिर इन चीज़ों की आवाज़ हमें सुनाई क्यों नहीं देती। ये ख्याल आते ही उन्हें पेशाब की हाजत हुई और वो लोटे की तरफ लपके तो लोटे से आवाज़ आने लगी, अल्लाह अल्लाह। उन्होंने लोटे से जो अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम पाक सुना तो शर्मा गए कि इस ज़िक्र अल्लाह करने वाले को बैतुल खला में कैसे ले जाऊं, ये तो बेअदबी होगी। फिर ढीला उठाने बढ़े तो सब ढीलों से आवाज़ आ रही थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो हैरान हुए कि इन ढीलों को भी बैतुल खला में कैसे ले जा सकता हूँ जो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अल-ग़र्ज़ को जिस तरह बढ़ते हैं, हर चीज़ से अल्लाह अल्लाह का विरद सुनते बड़े हैरान हुए, क्या करूँ। इतने में हातिफ गैबी की आवाज़ सुनी कि कुछ समझे कि हम इन चीज़ों की आवाज़ तुम्हारे कानों को इसलिए नहीं सुनने देते ताकि तुम्हारे कारोबार न रुक जाएं। वो बुज़ुर्ग सजदे में गिर गए और अपने वसवसा दिल की माफ़ी चाही। प्यारे इस्लामी भाइयों, अल-ग़र्ज़ ये हकीकत है कि हर चीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र में मशगूल है। हज़रत शेख शादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तर्जुमा, अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र से हर चीज़ बेखुद है, लेकिन इस राज को वही समझ सकता है जिसके कान हक़ अशना हैं। सिर्फ़ बुलबुल ही अपने फूल पर तस्बीह ख्वां नहीं बल्कि हर एक कांटा खुद अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने कायनात का ज़रा ज़रा अल्लाह का ज़िक्र करता है, लेकिन हम लोग किस कदर नादान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हम पर तरह तरह के इनामात। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी तक बयान जारी है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का इस कदर कसरत से ज़िक्र किया करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। मानिंद शम्मा तेरी तरफ लू लगी रहे, दिल उतफ मेरी जान को सूजू गुदाज का। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया गया कि कौन से बंदे अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक अफजल और क़यामत के दिन बुलंद दर्जे वाले हैं। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत ज़िक्र करने वाले मर्द और बहुत ज़िक्र करने वाली औरतें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर अर्ज़ किया गया कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह का गाज़ी कौन है। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर गाज़ी मुशरिकीन और कुफ़ार पर अपनी तलवार चलाए कि तलवार टूट जाए और खून में रंग जाए, तब भी अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करने वाला उससे दर्जे में ज़्यादा होगा। हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, फरमाया कि मैंने हज़रत जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह के पास सत्तू देखे जिससे वो भूख मिटा लेते। मैंने कहा कि आप खाना और दूसरी अशिया क्यों नहीं खाते। फरमाया, मैंने रोटी वगैरह चबाने और ये सत्तू खाकर गुजारा करने के दरमियान 90 तस्बीहात का फ़र्क पाया, यानी इस ग़िज़ा को इस्तेमाल करने की बदौलत मैं 90 मरतबा ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ व जल की पाकी बयान कर लेता हूँ। लिहाजा 40 साल से मैंने रोटी नहीं चबाई। सुबहान अल्लाह। हज़रत अबू हमाद असवद रहमतुल्लाह अलैह ने 30 साल तक मस्जिद हराम में वक़्त गुजारा। उनको किसी ने खाते पीते नहीं देखा और उनकी कोई घड़ी ज़िक्र अल्लाह से खाली न हुई। अजीबो गरीब दीवाना ग़ुलाम। एक आदमी ने एक ग़ुलाम ख़रीदा। ग़ुलाम ने कहा कि मेरे आका, मैं 3 शर्तें लगाता हूँ, आप मुझे फ़र्ज़ नमाज से मना नहीं करेंगे जब उसका वक़्त आ जाए। आप मुझे दिन को जो चाहें हुक्म दे, रात को हुक्म नहीं करेंगे। अपने घर में मेरे लिए एक कमरा जुदा कर दें जिसमें मेरे सिवा कोई दूसरा दाखिल न हो। उस आदमी ने कहा कि मैंने ये शर्तें कबूल कर लीं। फिर उस आदमी ने कहा कि अपने लिए कमरा पसंद कर लो। चुनाचा ग़ुलाम ने एक ख़राब सा टूटा फूटा कमरा पसंद कर लिया। इस पर उस आदमी ने कहा कि ग़ुलाम, तूने ख़राब खस्ता कमरा क्यों पसंद किया। ग़ुलाम ने कहा कि मेरे आका, क्या आप नहीं जानते कि टूटा फूटा कमरा भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की याद और उसके ज़िक्र की बरकत से बाग बन जाता है। चुनाचा वो ग़ुलाम दिन को अपने आका की खिदमत करता और रात को अल्लाह ताला की इबादत करता। कुछ मुद्दत के बाद एक रात को उसका आका घर में चलते चलते ग़ुलाम के कमरे में पहुंच गया तो देखा कि कमरा रोशन है और ग़ुलाम सर मसजूद है और उसके सर पर आसमान और ज़मीन के दरमियान एक रोशन कंदील फ़ानूस मुअल्लिक है और ग़ुलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरगाह में आजिज़ी गुज़ारी के साथ मुनाजात कर रहा है कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, तूने मुझ पर मेरे आका का हक़ और दिन को उसकी खिदमत लाजिम कर दी है। अगर ये मसरूफ़ियत न होती तो मैं दिन रात सिर्फ़ तेरी ही इबादत में मसरूफ़ रहता। इसलिए ए मेरे रब, मेरा उज़र कबूल फरमा ले। आका उसे देखता रहा यहाँ तक कि सुबह हुई और रोशन कंदील वापस चली गई और मकान की छत मिल गई। ये सारा मंजर देखकर आका वापस आ गया और सारा माजरा अपनी बीवी को कह सुनाया। दूसरी रात वो अपनी बीवी को भी साथ लेकर ग़ुलाम के दरवाज़े पर आया तो देखा कि ग़ुलाम सजदे में पड़ा है और कंदील उसके सर पर है। वो दोनों खड़े हुए ये सब मंजर देख रहे थे और रो रहे थे। आखिरकार सुबह हुई तो उन्होंने ग़ुलाम को बुलाकर कहा कि तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर आज़ाद हो ताकि तुम जो उज़र पेश कर रहे थे वो दूर हो जाए और तुम यकसुई के साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत कर सको। ग़ुलाम ने अपना सर उस्मान की तरफ उठाया और कहा, तर्जमा, ए साबे राज, राज तो खुल गया, अब खुलने के बाद मैं ज़िंदगी नहीं चाहता। बस उसी वक़्त वो ग़ुलाम गिरा और उसकी रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज़ कर गई रहमतुल्लाह अलैह।
तो प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने किस कदर मुखलिस ग़ुलाम था। उसके आबिद ज़ाहिद होने का राज फाश हो गया तो बेकरार हो गया। उसके लिए दुनिया में तो ज़िंदा रहना दो बार हो गया। उसकी एक ही आरज़ू थी, एक ही तमन्ना थी कि जिस प्यारे अल्लाह जल का ज़िक्र कर रहे हैं, जिस माबूद हकीकी की इबादत कर रहे हैं, बस वही जानता हो, कोई और न देखने पाए। ये कमाल दर्जे का इखलास था। मगर आज हमारा क्या हाल है। हमसे अमल तो कुछ होता नहीं, फिर भी यही ख्वाहिश रहती है कि लोगों में हमारी वाह वाह होती रहे, नेक नामी बढ़ती रहे। चंद सिक्के अगर किसी मस्जिद में चंदा दे भी दिया तो ये ख्वाहिश होती है, बल्कि मुतालबा होता है कि हमारा नाम लेकर दुआ कर दी जाए। अपने ज़मीर से पूछिए, कहीं ये नफ्स की कोई चाल तो नहीं। ये मुतालबा इसलिए तो नहीं हो रहा कि लोगों को माँ बदौलत की सखावत का इल्म हो जाए कि जनाब ने मस्जिद में चंदा दे डाला है। हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि मेरी लोग ताज़ीम किया करें, मेरी तारीफ़ की जाए, लोग अदब के साथ मुझसे बात करें। ए इखलास, तू कब और किस तरह हम नादानों के ज़ंग आलूद दिलों की सफाई करेगा। हम कब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह जल की रज़ा के लिए काम करना सीखेंगे। हमारी मैं कब नाबूद होगी, शोहरत टेकनामी की ख्वाहिश कब ख़त्म होगी। नफ्स बदकार ने दिल पे ये क़यामत तोड़ी, अमल नेक किया भी तो छुपाने न दिया। मेरे अमाल स्याह ने किया जीना दोबर, ज़हर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। ए हमारे प्यारे अल्लाह वजल, हमें इखलास की लाजवाब दौलत से माला माल करके रियाकारी की तबाहकारी से बचा ले। आपने मुखलिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें सरापा इखलास बना दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो और नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। ज़ाकिर जन्नत के आला दर्जों में पहुंचेगा। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि दुनिया में नरम नरम बिस्तरों पर ज़िक्र अल्लाह करते हैं, जिसकी वजह से उनको अल्लाह वजल जन्नत के आला दर्जों में पहुँचा देता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि अगर किसी शख्स के पास बहुत सारे दरम रुपए हों और वह उनको तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स ज़िक्र अल्लाह में मशगूल हो तो ज़िक्र करने वाला अफजल है। हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल की जनाब में दुआ मांगी कि या अल्लाह, जब भी तू मुझे देखे कि मैं तेरा ज़िक्र करने वालों की मजलिस को छोड़कर गाफलों की महफ़िलों में जा रहा हूँ तो मेरी टांग तोड़ दे, ताकि गाफलों तक न पहुँच सकूँ। इसलिए कि ये पाँव तो तेरी नेमत है, इन्हीं के ज़रिए नेक इज्तिमा में ले जाकर तू मुझ पर इनाम फरमाता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस नेक काम से पहले अल्लाह ताला की हमद और मुझ पर दरूद न पढ़ा गया, उसमें बरकत नहीं होगी। तो प्यारे दोस्तों, ये बयान था जो मैंने आपकी खिदमत में सुना दिया है। जहाँ रहो खुश रहो और फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहो, और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकी पहुँचे, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है कि नीचे आपको लाल हिंसों में सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसको आप दबा दें और साथ ही घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में जो मुझे याद रखना। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक रब राखा।